नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि में 7:27 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 12:22 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शुभ योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 12:22 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज गणेश चतुर्थी व्रत भी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना पूरे मनोयोग के साथ पूर्ण विधि विधान से करें। गजानन की आराधना करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां, दुश्वारियां, कष्ट, सब कुछ उनकी कृपा से दूर हो जाता है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो क्या उपाय करना चाहिए? अपने जीवन से जुड़ा हुआ उपाय कल आपने जाना। आज हम जानेंगे, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हो तो क्या होता है, और ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और आपके शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगेंगे, शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। तो कमजोर शनिदेव को बलवान करने का अत्यंत श्रेष्ठ उपाय जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है। गोचर कुंडली में आज भी चंद्रमा के मद्रुम और सकट नामक दुर्योग से यथावत ग्रसित है। चंद्रमा दोपहर तक आज आर्द्रा नक्षत्र में और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रमा के इस परिवर्तन से क्या प्रभाव आपको मिलेगा, बाकी आपकी राशि के हिसाब से ग्रह स्थिति कैसी है, यह सब हम जानेंगे आज राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर शनिदेव कमजोर हो तो सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है, इसकी पहचान है, आपके बनते बनते काम अंत में बिगड़ जाते हैं। शनिदेव की कमजोर स्थिति आपको आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको नहीं मिलने देती। यानी जितना आपने प्रयत्न किया, जितना आपने प्रयास किया, उसका पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता। क्या करें? एकदम सा सरल उपाय जिसे आप अपने दिनचर्या से जोड़ लें, अपने जीवन से जोड़ लें।
भैरव जी की आराधना करने से, हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगते हैं। हमारे आसपास प्रायः कुत्ता, कौआ इत्यादि दिखाई पड़ जाते हैं। हमें चाहिए कि नित्य कुत्ते को, कौए को, चींटी को कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करें। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं। इससे शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और जब भी आपको मौका मिले, अगर आपके शनिदेव कमजोर हैं, तब आपको छायादान करना चाहिए। यानी तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उस तेल का दान कर दें या पीपल पेड़ के नीचे ले जाकर के रख देना। ये शनिवार के दिन करना चाहिए। लेकिन ये वो ही लोग करें जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर हो, जिनकी कुंडली में शनिदेव बलवान हो, वो बाकी के उपाय करेंगे लेकिन छायादान न करें। और गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, सेवक, सफाई कर्मी, इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इनका अपमान मत करिए, जरूरत पड़ने पर इनकी सहायता करिए। यह ऐसा उपाय है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता। मीठी वाणी बोलने में आपका कुछ भी नहीं जाता और आपके दो टुक कड़वी वाणी से आपके शनि खराब हो जाते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि दो मीठे बोल बोल देने से, सामने वाले को सम्मान दे देने से आपका जब शनि बढ़िया हो रहा है तो क्या जाता है कि आप दो मीठे बोल बोल दें। इसी से वो सामने वाला व्यक्ति जो सफाई कर्मी है, मजदूर वर्ग है, गरीब है, उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा महसूस होगा, उसको सम्मानित महसूस वो करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और आपके शनिदेव भी ठीक हो जाएंगे। तो जिनके शनिदेव मजबूत हो वो अच्छे हैं, वो जिनके कमजोर हैं वो सभी इन उपायों को कर सकते हैं। जिनके शनि मजबूत हैं बस छायादान ना करें। तो इन दिव्य उपायों को अवश्य करिएगा, अपने जीवन से जोड़ अवश्य लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज भी ग्रह स्थिति यथावत है। देखा जाए तो ग्रह स्थिति यथावत दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, लेकिन बड़ा बदलाव यह है कि आज दो ग्रहों के नक्षत्र में, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण जो होगा वो आपके ऊपर अपना प्रभाव देगा। यानी दोपहर तक देखा जाए तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी आपके लिए, लेकिन उसका प्रतिफल मिलना, उसका लाभ मिलना, दोपहर से पहले तक समस्या होगी लेकिन उस समस्या से मुक्ति मिलना, यह सब दोपहर के बाद हो जाएगा। कोई बड़ा फायदा दोपहर के बाद आपको मिलेगा और सोचे हुए सारे कार्य आपके बन जाएंगे। नौकरी या नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर, यह दोपहर के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो पूर्वार्ध से अच्छा आज दिन का उत्तरार्ध रहेगा। बढ़िया लाभ वहां होगा दिन के उत्तरार्ध में। जायदाद से संबंधित कोई समस्या है उसका नाम समाधान आज आपको मिलने वाला है। गोचर कुंडली को अगर देखें तो आपके भाग्यपति दशम भाव में संचरण कर रहे हैं, धर्म कर्माधिपति योग और नीच भंग योग बना करके। किसी से सोचे समझे बिना अपनी बात शेयर मत कर दीजिए। कोई गुप्त बात जो अपने मन में आपने रख रखा है बिना विचारे किसी से मत कहिए। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, यहां पर परेशानी है, लेकिन दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। जीवन साथी से अगर कोई मतभेद है, कोई परेशानी है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए खास है दिन, अच्छा है दिन, सफलता मिलेगी। विशेषकर आज सायंकाल आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है। सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप दोपहर के बाद अवश्य करिए, लाभ मिलेगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। प्रातः काल का समय आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। दिन में आज चंद्रमा, वैसे तो ग्रह स्थिति जैसे कल थी वैसे ही आज है, यानी देखा जाए तो आपके राशि से आपके राशिपति षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। खुद की राशि में आपके व्यक्तित्व को बलवान करते हुए लाभ भाव में मंगल का संचरण आपकी राशि से, और वहीं आपके भाग्यपति भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं बहुत बढ़िया मजबूत स्थिति में। लेकिन वही चंद्रमा के मद्रुम और सकट नामक दुर्योग से ग्रसित। अंतर इतना ही है कि दिन के प्रारंभ में पूर्वार्ध में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु का नक्षत्र में होना आपके लिए फायदेमंद है। जो कार्य कर रहे हैं वो आज पूर्वार्ध में ही कर लीजिए, कल के लिए मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहिए, क्योंकि आज ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके जो अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके हितैषी हैं, वो भी बुरा मान जाए।
तो कार्यस्थल पर आपको पूरी तरह से विनम्र रहना होगा, सहयोगपूर्ण व्यवहार करना होगा, इसी से लाभ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और वाणी से तो आप अपने जितने भी जरूरी काम है वो पूरे कर लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई नई योजना अगर आपके दिमाग में है तो उस पर मेहनत करिए, काम करिए, उसका लाभ मिलेगा। तो वहीं धन लाभ के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो गोचर कुंडली में लाभ की स्थिति है। धन भाव में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, लाभ तो होगा। निवेश आप पूर्वार्ध में ही करिएगा, उत्तरार्ध के बाद न करिए और बिना सोचे समझे बोलने से बचिएगा। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। करियर में आपको नई ऊंचाई छूने को मिलने वाली है, बस कदम आगे बढ़ाते जाइए। नई योजनाओं पर काम करिए। आज किसी भी तरह की योजना पर जो काम कर रहे थे उसे कल पर मत टालिए, आज ही करना है। हां, कहीं झुकने की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर दोपहर के बाद समझौता करना पड़ता है, तो थोड़ा झुक जाने में, थोड़ा नरम पड़ जाने में कोई बुराई नहीं है। धन संबंधित जितने भी मामले हैं प्रातःकाल ही निपटाइए, इनमें लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है और कोई पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है, जरा सावधान रहिएगा। विशेष करके मैंने खान पान के मामले में आपको सावधान करना है, सावधान रहिए। और शुगर के मरीज हैं तो आप विशेष रूप से आज भी सावधानी बरत के रखिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी और निवेश पूर्वार्ध में ही करिए। मिथुन की बात अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, केमद्रुम और सकट योग से ग्रसित। अब देखा जाए तो आपके राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब इनका संचरण आपके लिए लाभदायी है। दिन का पूर्वार्ध आपके लिए बेहद फायदेमंद है। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। रास्ते अपने आप साफ होते चले जाएंगे, यानी कहीं परेशानी है भी, दिक्कत है भी, वो भी दूर हो जाएगी। सफलता मिलने का योग बन रहा है। तो वहीं आपकी ये नौकरी की बात हो, करियर को लेकर के कोई भी विचार है आपके मन में, सकारात्मक विचार करके और कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, लाभ मिलेगा। नए रास्ते की तलाश शुरू कर दीजिए, तेज कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है। अब यहां देखिए, आपकी राशि से अगर देखा जाए, चंद्र कुंडली से देखा जाए तो व्यापार पति अष्टम भाव में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु गोचर कुंडली की स्थिति और अष्टक वर्ग की स्थिति को भी देखा जाए तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। बस कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। रुका हुआ पैसा आज वापस न मिल पाने के कारण थोड़ी सी मायूसी आपको अवश्य होगी। आर्थिक लाभ जितना आप चाहते थे उतना नहीं हो पाएगा और किसी भी मामले में बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाना, उतावलापन में आ जाना कि नहीं अब ये मेरा काम नहीं होगा, ये उचित नहीं है। इस तरह के अनुचित विचार से बाहर आइए। लव पार्टनर को समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। जरूरत पड़ने पर आपके मित्र आपकी मदद कर देंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिए और किसी जरूरतमंद की आज मदद करिए, जरूरतमंद को आज भोजन कराइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में स्थिति को जरा समझिए। यथावत ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा आज भी केमद्रुम और सकट नामक दुर्योग से ग्रसित, आपके राशिपति जाकर के 12वें भाव में, तो वहीं लाभ भाव में राहु। दोपहर तक देखा जाए तो चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, किसी बड़ी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो दोपहर के बाद कदम उठाइए, कोई कार्य करिए, आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को चूकिए मत, भरपूर उपयोग करिए उस समय का। अपनी प्रतिभा को दिखाइए, मौके का फायदा उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहेंगी, उनका सामना करिए। आने वाले दिनों में कैसे बेहतर करना है इसकी तैयारी अब और आज करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आर्थिक स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है। व्याधिक के कारण मानसिक अशांति और परेशानी होगी। आज निवेश नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना और कार्य क्षेत्र में लेन देन के मामले में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। विशेषकर बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में है, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो किसी भी तरह की लापरवाही मत होने दीजिएगा, नुकसान होगा। छोटी मोटी यात्रा की संभावना बन रही है। यह यात्रा आपके लिए सामान्य है, किसी को उधार आज नहीं देना। जैसा कि मैंने कहा, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी से पूरा सहयोग और प्रेम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी दांपत्य जीवन आज ठीक है और विद्यार्थियों को भी अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बुरा नहीं है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आज आपको मदद भी मिल जाएगी
और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। जरा सावधान रहिएगा, भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और मांसाहार और मद्यपान से दूरी बनाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करिए, वो प्रसाद वहीं पर लोगों को बांट दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और जैसा मैंने कहा निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो लाभ भाव में चंद्रमा का यह संचरण आर्द्रा नक्षत्र में और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, हालांकि चंद्रमा आज भी केमद्रुम और क्रमशः सकट नामक दुर्योग में ही ग्रसित रहेंगे और इसी स्थिति में ये गोचर करेंगे। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अगर इन दोनों को समझें तो उत्तरार्ध कहीं ज्यादा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं तो उत्तरार्ध में ही फैसला लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर किसी मित्र से आपको मदद मिलेगी और करियर में कोई समस्या चल रही है तो सही समाधान मित्र की मदद से आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए अगर कहीं आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन अगर दोपहर के बाद ये इंटरव्यू हो या ऑनलाइन इंटरव्यू दोपहर के बाद आप रख सकते हैं तो अवश्य रखिए, सफलता मिलने की संभावना दोगुनी हो जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज सफलता के योग बन रहे हैं, इनकम में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में अगर आप देखें तो राशि से चंद्रमा शुक्र का पंचम में संचरण करना और आपके राशि से आपकी राशि से शुक्र का तृतीय में संचरण करना और चंद्रमा से पंचम में शुक्र का संचरण करना, वहीं आपकी राशि से आपके व्यापार पति का षष्ठम में संचरण, इनकम में जिस तरह की ग्रोथ और वृद्धि चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करिएगा, लाभ होगा। यानी परिश्रम रिस्क से आपको लाभ मिलेगा। बाहर का भोजन मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है। दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, संबंध मधुर होंगे। और प्रेम संबंध की बात करूं तो किसी पुरानी बात को लेकर के प्रेमी के साथ आज अनबन तू मैं हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आलस्य और थकान भरा है दिन, परेशानी हो सकती है आपको। लेकिन सेहत की बात करूं तो सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज जीवन साथी की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा और हो सके तो जीवन साथी को कुछ उपहार अवश्य दीजिएगा। उपहार स्वरूप कोई भी चीज हो सके जीवन साथी को दीजिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है और निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 10वें भाव में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में राहु के नक्षत्र में, उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। सो दिन के पूर्वार्ध का पूरा लाभ उठाइए। आज बाकी लोगों की तुलना में आपके सफलता का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा रहने वाला है। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, फायदे की स्थिति बनी हुई है और सोचे हुए आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी हो या व्यापार, परिवार या कार्यस्थल, सब जगह आप बेहतर तालमेल बिठा करके चलेंगे। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा और कार्यस्थल पर किसी भी अधिकारी से तू मैं बहस मत कीजिएगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको मिल जाती है तो टालने की जगह काम कर लेने में ही आपकी भलाई है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा। पैसों से संबंधित कोई मामला उलझा हुआ है तो वो मामला या तो सुलझ जाए या उस मामले को दिशा मिलनी शुरू हो जाए। आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो बता दूं कि लाभेश का कर्म भाव में संचरण करना लाभ के नए रास्ते खोलने वाला है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा लाभ पाने के लिए। और जीवन साथी से वाद विवाद आज मत करिएगा, नहीं तो आपका मानसिक कष्ट बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा, परिणाम बड़ा ही जबरदस्त मिलने वाला है। बाकी और कोई चिंता नहीं, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का साथ मिल रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में आर्द्रा नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियों को देखते हुए देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि पर संचरण करना, मालव्य योग का फल और वहीं शश महापुरुष योग का फल, नीच भंग राजयोग का फल आपके लिए सर्वथा लाभदायक, भाग्य के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला है।
लाभ के नजरिए से दिन बहुत बढ़िया है, दिन का पूर्वार्ध बेहद खास है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो और ज्यादा प्रयास करिए, दिन के पूर्वार्ध में सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। अपना व्यवहार बेहद संतुलित रखिए, कोई गैर जिम्मेवाराना हरकत न करिए। व्यापारियों की अगर बात कर लें तो व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी है तो अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी आज क्रोध नहीं करना। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा, यानी बढ़िया। शारीरिक परेशानियां हैं तो वो जाती रहेंगी, यानी शारीरिक परेशानियां कम होती दिखाई पड़ रही हैं। और सेहत को लेकर के अगर देखा जाए तो जरा सावधान रहिएगा, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज मदद कीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की, किसी मजबूर व्यक्ति की मदद अवश्य करिए, चाहे वो धन से, अन्न से, जैसे भी आप कर सकते हो। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने का दिन है, सतर्क और सावधान रहने का दिन है। दिन का पूर्वार्ध आपको मुश्किल में डालेगा तो वहीं दिन का उत्तरार्ध चिंता में। कोशिश करते रहिए, कोशिश कम नहीं होने देनी। जरूरत पड़ने पर परिवार का साथ लीजिए, अपने शुभ चिंतकों से आज मदद मांगिए, ताकि यह भी तो पता चले कौन आपके अपने हैं और कौन दिखावे के अपने। कहीं बाहर जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा और कार्यस्थल पर ईमानदारी बरतिएगा, संयम बनाए रखिएगा और अपने काम से काम रखिए। किसी के कार्य में न तो दखल अंदाजी करनी है, न किसी को बिन मांगी सलाह देनी है। शाम तक स्थितियों में बदलाव जरूर होगा, लेकिन चिंता तब भी बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्ति इत्यादि को खरीदने वाले हैं, जल्दबाजी मत करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा के मध्यम और सकट योग से ग्रसित होकर के संचरण कर रहे हैं, राशि से शुक्र का संचरण व्यय में, तो आपकी राशि पर सूर्य का संचरण, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज्यादा अहंकार में हैं, घमंड में हैं, तो जो आपके शत्रु नहीं हैं वो भी शत्रु हो जाएंगे। व्यापारियों की अगर बात कर लें, दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। नए व्यापार की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है, अगर करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। बिना सोचे समझे न तो किसी से कोई वादा करना है, न कहीं कोई बात कहनी है। जीवन साथी से मदद आपको मिलती रहेगी, जीवन साथी से जितना हो सके मदद लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, थोड़ी नोक झोंक अवश्य प्रेमी से होने वाली है, लेकिन बाकी कोई चिंता नहीं। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा आपके लिए रहने वाली है और उसके अनुपात में अगर आप सफलता को देख रहे हैं तो सफलता कम मिलेगी। विशेषकर अगर आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सफलता कम मिलती दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। और कमर के नीचे के भागों में आज परेशानी, गुप्त कोई रोग या इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी बढ़ सकती है। मां का आशीर्वाद आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर लाइट ब्लू है और निवेश आपको नहीं करना। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तो दोपहर के बाद यानी दिन के उत्तरार्ध में आपके सारे काम बन जाएंगे। यानी पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है, क्या क्या काम है, कौन सा काम कैसे, कब और किसकी मदद से करनी है, इसकी पहले दिमाग में रूपरेखा तैयार कर लीजिए। अब फिर काम पर निकलिए। दोपहर से पूर्व कोई बड़ा काम मत लीजिएगा और कार्यस्थल पर आज बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा और घर से ही माहौल ऐसा बना करके निकलिएगा जैसे जीवन साथी का अगर आपने अपमान कर दिया तो मुश्किल होगी, घर का माहौल आपने खराब कर लिया तो मुश्किल होगी, काम बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे, उल्टा आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो जीवन साथी का सहयोग लेते चलना है, तभी आपके सारे काम सही समय पर पूर्ण होंगे। जीवन साथी से राय और मशवरा करिए। पैसों के मामले में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ठोक बजा करके देख लीजिए, अच्छी तरह से परिस्थितियों को भांप लीजिए, जांच लीजिए और तभी कदम उठाइए। भाग्य का साथ मिल रहा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देख रहा हूं, दिन बढ़िया है। कर्मपति 12वें में, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। राशि से चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूं दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा आपकी राशिपति यानी गुरु हैं। राशि नक्षत्र स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, गुरु ही उस नक्षत्र के स्वामी हैं। सो कार्यस्थल पर काम भी थोड़ा ज्यादा होगा और दिन भी ठीक अच्छा बीतेगा। व्यापारियों की अगर बात कर लें, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में अचानक दोपहर के बाद तेजी आएगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। कोई नई डील होने वाली है जिसका आपको लाभ मिलेगा और पूर्व में लिए हुए ऋण से अगर मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका योग बन रहा है, आपको मुक्ति मिलेगी। किसी से कोई बड़ा वादा बिना सोचे विचारे भावनाओं में बहकर के मत करिएगा, इससे आपको मुश्किल होने वाली है। राशि से पंचम
भाव पाप मध्यत्व में है मंगल और राहु के। बिना विचारे आपको किसी से कोई वादा नहीं करना। जीवन साथी का सहयोग अनवरत लेते रहिएगा। प्रेमी से उपहार और सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए समय देखा जाए तो सामान्य है। पढ़ने में कहीं कोई कमी मत छोड़िए, लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखिए और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज नीला। निवेश आप आज रहने दीजिए, ना करिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शश महापुरुष योग का मालव्य का लाभ यथावत मिल रहा है। भाग्यपति का राशि से जाकर के लाभ भाव में संचरण करना, सूर्य बुध की युति अति विशिष्ट कारक स्थिति आपके लिए बनी हुई है, लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम और सकट से आज भी पीड़ित है। हालांकि स्थिति में बदलाव यह है कि दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। सो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आज आपको शांति से विचार करना होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित फैसला है, यहां पर कोई कार्य करना है तो दिन के पूर्वार्ध में करिए। लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं अपने भविष्य को लेकर के, तो आज कोई भी बड़ा निर्णय न लीजिए। जरूरत पड़ने पर किसी करीबी से, अपने मित्र से खुल करके बातचीत करिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। तनाव से, समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपके सोचे हुए जितने भी कार्य हैं वो समय पर पूर्ण ना होने के कारण आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेवारी बढ़ने के कारण आज आपको थोड़ी मुश्किल भी होगी और नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता बहुत ज्यादा मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सामान्य स्थिति है, यानी ठीक ठाक का मतलब इतनी सफलता है कि आज का दिन बीत जाए, परंतु अपने व्यय पर आपको कंट्रोल करके रखना होगा। व्यापार को लेकर के अगर कोई यात्रा करनी है तो सावधान होकर के करिएगा। यात्रा में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको बेहद ख्याल रखना होगा। सप्तम पति आपकी राशि से देखा जाए तो षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं जीवन साथी का मिजाज भी आज कुछ प्रतिकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रेम संबंध में आज शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। रक्त संबंधित समस्या बन सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। कफजन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। आज मंदिर में दही का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश ना करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में आर्द्रा में और उत्तरार्ध में पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो आपके राशि से आपके भाग्यपति भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य दशम भाव में सूर्य दिग्बली होकर के संचरण कर रहे हैं। यथावत है ग्रहस्थिति। मंगल पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और देखा जाए तो ये चंद्रमा के मद्रुम और सकट से पीड़ित। हालांकि इसके बावजूद संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, तो वहीं आकस्मिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। भाग्य का संपूर्ण साथ तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी, हालांकि उसके लिए आपको हर संभव कोशिश करनी होगी। कार्यस्थल पर वातावरण पूरी तरह से सामान्य दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोगों का जितना सहयोग चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। व्यापारी हैं तो आज व्यापार में प्रदर्शन आपका सामान्य रहने वाला है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना होगा आपको। जरूरत से ज्यादा काम मत उठाइए और आज लव पार्टनर के बिना कहे उनके दिल की बात आप समझ लेंगे। दांपत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सफलता आज आपको नहीं मिलने वाली है। सेहत की बात करूं तो पेट से संबंधित, पेट में दर्द की शिकायत, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। आज किसी गरीब को फल का दान करें, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज नारंगी और निवेश पूरे इत्मीनान और धैर्य के साथ आज दिन के उत्तरार्ध में करिएगा, यानी 12 बजे के बाद लाभ मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत है। आपके भाग्यपति आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, यानी मीन राशि पर मंगल का संचरण जारी है। देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा का संचरण चतुर्थ भाव में हो रहा है। अब यह चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में आर्द्रा में और उत्तरार्ध में पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो उत्तरार्ध का समय कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लोगों को प्रभावित आप कर सकेंगे और पैसों के मामले में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई विचार जिसको लेकर के आप चिंतित हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा, घबराइए मत। धन के मामले में विचार करने के लिए, धन के मामले में कदम आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है।
परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए। हो सके तो आने वाले दिनों में कहीं माहौल को देखते हुए घूमने का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आज जरूरत इस बात की है कि अपने मन की बात कहने के लिए, अपने हित की बात कहने के लिए अपनी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है, कोई विवाद है, उसका निपटारा होगा, आप उसके लिए प्रयत्न करिए। भाग्य भाव में बुध, केतु और सूर्य ये 3 ग्रह संचरण कर रहे हैं, भाग्य का साथ भी मिल रहा है आपको। और व्यापार में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसे कार्यस्थल पर न लेके जाइए। और कार्यस्थल पर कोई टेंशन, कोई परेशानी है तो भूलकर भी उसे अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी से आपको अपना व्यवहार बढ़िया बना करके रखना होगा। लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, क्योंकि आपकी राशि से पंचमपति चंद्रमा पीड़ित है केमद्रुम और सकट नामक दुर्योग से। यहां पर आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी जारी रहेगी। और सेहत की बात करूं तो सेहत को लेकर के तनिक भी लापरवाह मत होइएगा, नहीं किसी बड़े रोग से आपको जूझना पड़ सकता है। तो सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आज भी आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।